हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने भी इस वर्ष बीसीसी 2026 एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अगर आपको भी बीएससी नर्सिंग जैसा अच्छा कोर्स चाहिए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या जाती है, मतलब कितने रैंक तक वाले बच्चों को बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट 4 इयर्स के कट ऑफ को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आप खुद जान जाइएगा कि इस बार आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छा बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे 2022 की कट ऑफ क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करना होगा। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको ज्वाइंट रैंक जो है डाउनलोड करना होता है। तो ज्वाइंट रैंक की कट ऑफ में बता रहा हूँ यहाँ पर। ज्वाइंट रैंक में अगर आप यूआर हो, ठीक है, देखो 2022 की पहले कट ऑफ जान लेते हैं। यूआर में 873 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप तक का ये केस है। ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और मॉपअप तक यूआर कैटेगरी में 873 रैंक तक वाले बच्चों को मिल गया था। बीसी में 296 रैंक तक वाले को मिला था। ईबीसी में 251 रैंक तक वाले को मिला था। एससी में 116, एसटी में 10, आरसीजी में 179, ईडब्ल्यूएस में 139, डीक्यू में 64 रैंक तक वाले को मिला था। और कौन सा कॉलेज मिला था वो भी आप देख सकते हो, ये मेरे पास डेटा है। देखो होता क्या है, 2022 में टोटल सीट कितनी थी? टोटल 300 सीटें थी। टोटल 5 कॉलेजेस ही थे। ठीक है, टोटल 5 कॉलेजेस थे और सीटें 300 थी। कहने का मतलब कि एक कॉलेजेस में 60 सीटें थी, तो 5 कॉलेजेस में कितनी हो जाएंगी? 300। तो 300 सीटें पहले हुआ करती थी 2022 में, 2023 में, है ना। लेकिन 2024 में और 25 में सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें 4 नए कॉलेजेस और ऐड कर दिया जाता है। अभी तो 9 कॉलेजेस हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले 5 कॉलेजेस थे। तो उस बेसिस पे मैंने बताया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और मॉपअप तक में यूआर में 873 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, कौन सा कॉलेज मिला था? पावापुरी मिला था बीएससी नर्सिंग, जो कि काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2023 की कट ऑफ क्या रही। तो ये भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप तक का ये मैं बात बता रहा हूँ। यूआर में 900 रैंक तक वाले को मिल गया था। बीसी में 300, ईबीसी में 270, एससी में 125, एसटी में 10, आरसीजी में 179, ईडब्ल्यूएस में 140, डीक्यू में 65। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो उस समय भी जो है टोटल 300 सीटें थी। 5 कॉलेजेस थे, एक कॉलेज में 60, तो 5 कॉलेजेस में 300 सीटें थी। ठीक है, अब देखिए 2024 में क्या होता है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में मतलब मैंने कहा था ना 4 कॉलेजेस और ऐड कर दिए गए 2024 से। पहले 5 कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन 2024 में क्या किया, 4 कॉलेजेस और ऐड कर दिए। तो ये कॉलेज में 60 सीटें थी और पहले 5 थी, लेकिन 4 ऐड कर दिया गया, 9 कॉलेजेस, यानी 9 कॉलेजेस में 540 सीटें इस बार है, मतलब 540 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 2024 में कट ऑफ क्या रही, तो देखो फर्स्ट राउंड में, मैं फर्स्ट राउंड का भी बता रहा हूँ। यूआर में 870 रैंक तक वाले को मिला था उस समय। बीसी में 320, ईबीसी में 290, एससी में 145, एसटी में 12, आरसीजी में 190, ईडब्ल्यूएस में 150, डीक्यू में 65। ठीक है, लेकिन अब पूछोगे कि सर सेकंड राउंड और मॉपअप तक, है ना, सेकंड डाउन और मॉपअप तक कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिल गया था। तो देखो सेकंड और मॉपअप तक में जो है यूआर में 900 रैंक तक वाले को मिला था, मतलब कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला। ठीक है, बीसी में देखो यूआर में क्या होता है ना, यूआर में कम रैंक ही लाना पड़ता है। अगर आप जनरल से हो तो आपको भी पता है जनरल के लिए क्या स्थिति है, फाइट तगड़ी होती है ना। तो यूआर में 900 रैंक तक वाले को मिला था, लेकिन बीसी में देखा है तो बीसी में 400 रैंक, मतलब कैटेगरी रैंक, बीसी कैटेगरी रैंक अगर 400 रैंक तक भी अगर उन बच्चों का होगा तो इजिली मिल गया था 2024 में, है ना, मिला था। बीसी में 400 रैंक तक वाले को मिला था, ईबीसी में 320, एससी में 180, एसटी में 15, आरसीजी में 220, ईडब्ल्यूएस में 200 और डीक्यू में 65। ठीक है, आर्य बसन में ये सेकंड राउंड और मॉपअप तक का ये मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं इस बार की, यानी पिछले साल की 2025 की कट ऑफ क्या रही। 2025 की जो कट ऑफ है वही 2026 में भी जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2025 की कट ऑफ को बताने से पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे, है ना, जैसे एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड हर एक अपडेट चाहते हैं, समय टू समय आपको, मतलब हर एक अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए, जेन्युइन अपडेट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल पे हमारे लगभग 5000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। ठीक है, 5000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो इसको स्कैन कर लीजिए, गूगल लेंस से आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, या फिर इस दिए गए नंबर पे हमें आप हेलो लिखकर मैसेज कीजिए और हमारे स्टाफ से बोलिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप ऐड हो जाएंगे। इससे होगा क्या, रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, है ना, कट ऑफ से रिलेटेड, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ ही भाई जो बच्चे बीसीसी प्रवेश परीक्षा 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए सुदर्शन बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 10 जून से क्लास शुरू हो जाएगा। 698 का ये बैच है, इसमें डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास नोट, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, डाउट फॉर्म, डाउट है, 35 प्लस वीआईपी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। बैच को लेने का प्रोसीजर क्या है, स्टडी विद हितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, बीसीसी 2027 पर क्लिक करके सुदर्शन बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 की कट ऑफ क्या रही। तो देखो यूआर में, यूआर रैंक में 685 रैंक तक वाले को मिला था, यूआर कैटेगरी में, है ना, यूआर कैटेगरी में 685 रैंक तक वाले को मिला था फर्स्ट राउंड में। ठीक है, फिर बीसी कैटेगरी में 454 रैंक तक वाले को मिला था, ईबीसी में 388, ईडब्ल्यूएस में 186, एससी में 167,
और एसटी में 12 रैंक तक वाले को मिला था। देखो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एआई टूल्स लेकर आ रहा हूँ, प्रेडिक्शन टूल। उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आपका रैंक कार्ड जारी होगा तो आप खुद अपने स्मार्टफोन के जरिए देख पाएंगे, है ना, आपका जो भी रैंक होगा, ज्वाइंट में, यूआर में इतना रैंक है, बीसी में इतना रैंक है, तो आप घर बैठे जो है उस एआई टूल्स में बस अपना कोर्स डालिएगा, है ना, मतलब कौन सा कोर्स चाहिए, है ना, उसके बाद अपना रैंक डालिएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, मतलब प्रेडिक्शन हो जाएगा कि भाई आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, अगर आपका जो भी रैंक आता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका यूआर में 700 रैंक आ गया, ठीक है, तो आप वहां पे हम ऐसा एआई टूल्स बनवाए हैं, आपको बताएंगे, बस आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो होगा क्या उसमें, बस आपको अपना रैंक डालना है, ज्वाइंट रैंक, कैटेगरी रैंक डालना है, कौन सा कोर्स चाहिए, किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग डाल, बी फार्मा चाहिए तो बी फार्मा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, वहां पे जो है सर्च का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो आपको वहां पे बता दिया जाएगा कि हाँ 700 रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिला भी है या नहीं मिला है पिछले साल, है ना, पिछले साल के बेसिस पे। तो भाई 700 रैंक वाले को मिला है नहीं मिला है, मिला है तो कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, वो सारी जानकारी आपको वहां पे दे दी जाएगी, एआई टूल्स है। तो भाई बस आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, इससे जुड़ जाओगे, हर एक अपडेट मिलेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एसटी में 12, एससी में 167, ईडब्ल्यूएस में 186, तो फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड में कितने रैंक तक वाले को मिला था, यूआर में 750 रैंक तक भी जिसका था ना उसको मिल गया था, बीसी में 490, ईबीसी में 420, ईडब्ल्यूएस में 200 रैंक तक वाले को मिला था, एससी में 190, एसटी में 16, ठीक है। फिर उसके बाद होता है लास्ट में मॉपअप, तो मॉपअप में भी जो है लगभग 850 रैंक तक वाले को मिल गया था यूआर में, बीसी में 550 रैंक तक वाले को, एबीसी में 440, ईडब्ल्यूएस में 250, एससी में 200 और एसटी में 18। तो मतलब अगर आप इस रैंक के अंतर्गत आते हैं, इस रैंक के बीच में आते हैं, तभी जाकर आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा। अब सोचो कि बहुत से बच्चे जिसका यूआर में 1200 है, 1300 है, 1400 है, या फिर बीसी कैटेगरी में 500, 600, 700, 800 है, तो भाई ऐसे में आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिल सकता, दूसरा कोर्स मिल सकता है, ठीक है। मतलब बीसी में अगर 500 तक है तो ठीक है, मॉपअप तक आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बीसी में मान के चलो कि 700 से 800 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया, तो उस केस में आपको बी फार्मा मिल सकता है ना, बीएमएलटी मिल सकता है ना, एग्रीकल्चर, मतलब ये सब मिल सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में काफी कंपटीशन है, जिसके कारण ये कोर्स थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई कुछ भी चीज पूछना है, तो ये हमारा ऑफिस नंबर है, या फिर अगर आप हमसे पर्सनली कोई भी चीज का हेल्प चाहते हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस दिए गए हमारे नंबर पे, है ना, हमारे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, हम भी आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।